हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 71 पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। विहाय कामान यह सर्वान पुमां शरते निष्प्रह निर्ममो निरंकार स शान्तिमधिगच्छति। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace। तो इस श्लोक में हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसमें भगवान कृष्ण ये तीन चीजें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ये तीन प्रकार के चीजों को अगर प्राप्त कर सके तो असली वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एंड दिस इज द फाइनल कंक्लूसिव टीचिंग और वर्ड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। स्थित प्रज्ञा का भाषा अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था टेक्स्ट 54 में कि ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जो सेल्फ रियलाइज्ड है, स्थित प्रज्ञा है, जिसका इंटेलिजेंस फिक्स्ड है भगवान में, कैसे पता चलेगा? तो उसके लक्षण बताते हुए भगवान सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण बताए। विहाय कामान यह सर्वान, वन हु इज एक्चुअली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, दिव्य स्थिति में जो व्यक्ति स्थित है, जो ही गिव्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट। ये पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। एंड इन दिस वे ही लिव्स निष्प्रिया निष्प्रिया विदाउट मटेरियल डिजायर्स, कोई भौतिक इंद्र तृप्ति की कामना करे बिना वो संसार में विचरण करता है। निर्ममो, हाँ, अब मेरा करके, मेरा कुछ है करके ऐसा उसका कॉन्शियस नहीं होता। निरंकार, ये भौतिक शरीर से वो फॉल्सली आइडेंटिफाई नहीं करता। अब इस अध्याय का आखिरी श्लोक, यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God। भगवान कृष्ण कंक्लूड कर रहे हैं इस पूरे अध्याय सेकंड चैप्टर की शिक्षाओं को कि दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। एंड विशेष रूप से जो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन चला, स्थित प्रज्ञा इज सिम्टम्स ऑफ अ पर्सन सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस, कैसे वो एक्ट करता है, क्या उसका चेतना है, उसके डीलिंग्स व्यवहार कैसे होता है, लक्षण क्या है, किन 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 परिस्थितियों में वो कार्य करता है, किन किन परिस्थितियों में वो जो है लेजी हो जाता है, मीन्स नहीं करता है, एक्टिव नहीं रहता है। ये सब ये पूरे टेक्स्ट 55 ऑनवर्ड्स भगवान वर्णन करते हैं, 55 श्लोक से लेकर 71 श्लोक तक। और फिर इस श्लोक में भगवान बताते हैं दैट इज द वे ऑफ द स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। ये है वास्तविक तरीका आध्यात्मिक जीवन का और दैवी जीवन का, सात्विक लाइफ जीवन। तो आध्यात्मिक जीवन जो है स्पिरिचुअल लाइफ और गॉडली लाइफ डजेंट ओनली मीन that you practice some kind of so called spiritual process। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ केवल ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक कार्यकलाप में रिचुअल्स को करने में बस लगा हुआ है, विथ नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो सिम्टम्स नहीं है। सो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ स्पिरिचुअल और गॉडली लाइफ। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे ऐसा ब्राह्मी स्थित स्थिति पार्थ। ब्राह्मी मीन्स स्पिरिचुअल, ब्रह्म, ब्रह्म से आया है ब्राह्मी, ब्रह्म मीन्स ब्रह्मन, और स्पिरिचुअल इज आध्यात्मिक। एंड ब्राह्मी मीन्स
स्पिरिचुअल स्टेटस, आध्यात्मिक स्थिति, एशा मीन्स दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल सिचुएशन। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, स्थिति मतलब वन हु इज सिचुएटेड। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, इन दिस वे ऑफ स्पिरिचुअल सिचुएशन, इस तरह का जो आध्यात्मिक स्थिति होता है। कैसा आध्यात्मिक स्थिति? वो ऑलरेडी पिछले ऑलमोस्ट 17-18 श्लोकों में भगवान ने बताया है। प्रजहाति यदा कामान पार्थ सर्वान पार्थ मनोगतान, बिगिनिंग विथ मीन्स गिविंग अप ऑल द डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। यहाँ से स्टार्ट करते हुए भगवान जो भी पूरा वर्णन किए, जो हम लोग पिछले लगभग 1-1.5 महीने से सुन रहे थे, इस प्रकार की आध्यात्मिक स्थिति में ये पार्थ, जो व्यक्ति होता है, वन हु इज सिचुएटेड इन सच spiritual way of life as explained in the Bhagavad Gita by the Lord himself। भगवान के द्वारा खुद जो तरीका बताया गया है आध्यात्मिक जीवन यापन करने का, उस प्रकार की स्थिति में जो व्यक्ति होता है, न एनाम प्राप्य विमुह्यति, then he is not vimuhyati, he is never bewildered। न एनम प्राप्य, after achieving such spiritual situation, O Parth, the person never gets bewildered। What kind of spiritual situation? The way the Lord has taught us। भगवद गीता में जिस प्रकार से भगवान ने आध्यात्मिक और सात्विक दैवी जीवन का वर्णन किए हैं, उसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति bewildered नहीं होता है। So this is very important, that is the way of spiritual and godly life। कई लोग कई बार कुछ आध्यात्मिक जीवन को पालन करने वाले सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट और इवन सो कॉल्ड डिवोटीज आल्सो, एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन, even in ISKCON there are some devotees, with no intention to criticize them, but there are जो लोग ये प्रपोज करते हैं कि आपके भौतिक जीवन के जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उनके उनको भी आप, उनके साथ साथ आप जो है कृष्ण भक्ति भी कर सकते हैं। इट इज अलाउड। भगवान कृष्ण ने कहा है कि संसार को छोड़ देना चाहिए, ये सब कोट करते हुए बोलते हैं। बट सही बात है, भगवान कृष्ण ने कभी नहीं बोला कि आप संसार को त्यागिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने बहुत ही जोर दे करके एम्फेसिस देते हुए, और एक बार नहीं बार बार ये जरूर बोलते हैं कि अगर आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति करना चाहता है, देन ही मस्ट गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये जो वासनाएं हैं, इंद्रियों की तृप्ति के जो कार्य हैं, उसको तो त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी भी स्पष्ट कई बार वर्णन किए अपने ग्रंथों में और प्रवचनों में, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल लाइफ goes ill together with sense gratification, or in other words, sense gratification and Krishna consciousness goes ill together। Ill together means not well together। लेकिन कुछ लोग ये प्रपोज करते हैं ना, सम ऑफ द सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट ये प्रपोज करते हैं कि spiritual life and your material passionate desires can go well together, but it cannot go well together। आध्यात्मिक जीवन, वास्तव में आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ ही वहां से होता है जब कोई अ, अपने डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन को कर्व कर सके। सो ये एक ट्रेनिंग है एक्चुअली। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। जस्ट लाइक एक स्टूडेंट है, बच्चा है, तो उसके लिए शुरू में लिखना, पढ़ना, बोलना ये इम्पॉसिबल टास्क लगता है।
बट जब तक कोई बच्चा है जो लेटर्स को लिखना, पढ़ना और बोलना नहीं सीखेगा, सो ही कैनॉट एडवांस इन एकेडमिक लाइफ। वो आगे प्रगति नहीं कर सकता है, ये फैक्ट है। इसलिए बच्चे को सबसे पहले ये चीज सिखाया ही जाता है कि हाउ टू रीड द लेटर्स, हाउ टू रीड द वर्ड्स एंड सेंटेंस, देन हाउ टू राइट इट एंड हाउ टू स्पीक लेटर्स वर्ड्स। ये सब सिखाया जाता है, तब आगे तो पढ़ेगा ना वो। तो इसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में इन द बिगिनिंग वन हैज टू कंट्रोल वंस माइंड एंड सेंसेस। अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना ही पड़ेगा। और हम हमारी ऐसी अवस्था हो सकती है कि हम शुरुआत में वी आर अनेबल टू कंट्रोल इट, माइंड एंड सेंसेस, बट दिस इज नॉट अ disqualification, though it is a disqualification to advance in spiritual life, but this is not the disqualification to get admitted into spiritual life. कोई व्यक्ति शुरू की अवस्था में अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता है पूरी तरीके से, तो ये उसकी अयोग्यता नहीं है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए। एडमिशन ले सकता है एंड थ्रू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के द्वारा ये प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग जो स्पिरिचुअल जो प्रिंसिपल्स हैं डिवोटी एसोसिएशन में प्रॉपर नॉलेज गेन करके, अभ्यास करके, ट्रेनिंग के द्वारा व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म में आ सकता है जहाँ पे वो अपने माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है और अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से वशीभूत कर सकता है। फिर वहां से एक्चुअल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चालू होता है। सो ये कोई भी मार्ग है। ध्यान योग में भी सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। फिर उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि आता है। तो यम नियम का अर्थ ही है कंट्रोल ओवर वंस माइंड एंड सेंसेस। ये कंट्रोल ओवर वंस माइंड एंड सेंसेस, ये इज अ प्री रिक्विसाइट। ब्राह्मण बनने के लिए भी, ब्राह्मणिकल स्टेटस को प्राप्त करने के लिए भी मन और इंद्रियों पे वश होना चाहिए। विदाउट बिकमिंग अ ब्राह्मण वन कैनॉट बिकम अ स्पिरिचुअलिस्ट। अध्यात्मवादी व्यक्ति नहीं बन सकता है। सो दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। वन हैज टू curb the dictations of mind and senses। ये वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। विशेष रूप से ये 6 प्रकार के वेग हैं। वाचो वेगम, द इम्पल्स ऑफ स्पीच, इसको व्यक्ति को कर्व करना पड़ेगा। मनसा, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। इम्पल्स ऑफ माइंड, मन जो है हर क्षण अलग अलग प्रकार के लक्ष्य बनाता है, डिजायर प्रकट करता है, इसको मन का वेग बोलते हैं। इम्पल्स ऑफ फोर्स ऑफ माइंड। क्रोध, क्रोध वेगम, इम्पल्स ऑफ एंगर, क्रोध के वेग को। जीवा वेगम, इम्पल्स ऑफ टंग, टंग खाने के लिए जो वेग आता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे व्यक्ति को कंट्रोल रखना पड़ेगा। जीवा उदर उपस्थ वेग, उदर मीन्स स्टमक, पेट का जो वेग है, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं व्यक्ति। 100% फुल हो गया उसके बाद भी भर देते हैं। उदर वेग बोलते हैं। उपस्थ मीन्स वेग ऑफ सेक्सुअल अर्ज, वेग ऑफ impulse of genital। so all these 6 impulses, ये 6 जो वेग हैं, सम और अदर वन हैज टू कंट्रोल इट, इसको नियंत्रित करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं कर पाता है कोई, सो देन ही शुड take guidance, help and training and practice how to control it, and through proper training and practice anything is possible। अगर कोई प्रॉपर उचित प्रकार से मार्गदर्शन प्राप्त करता है, अभ्यास करता है, गंभीर है, तो ये ट्रेनिंग के द्वारा, अंडर द गाइडेंस ऑफ वन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करके कोई प्रामाणिक वैष्णव को गुरु स्वीकार करके जब उनके मार्गदर्शन में रह करके कोई अभ्यास करता है, तो ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। एंड देयर आर मेनी 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 एग्जाम्पल्स। भगवत गीता में आगे चल के बोलते भी हैं
कि बहवा अपूता मद भावम आगता। अर्जुन, you are not the first person I am teaching you to fully surrender, to control your mind and senses completely. There were many in the past who got purified by following this process and training process, and they attained my kingdom. भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में कि अर्जुन, जब अर्जुन को इतना सब सुनाए भगवान, तो अर्जुन भी थोड़ा सा ऐसा फील महसूस किया कि ये कैसे पॉसिबल है कृष्ण, हाउ कैन आई डू दिस, ये तो मुझे इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि नहीं अर्जुन, इम्पॉसिबल नहीं है। आपके पहले अनेकों अन्य लोग भी ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इसको, इस ट्रेनिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करके और अ, शुद्ध हो गए। ऊता मद भावम आगता, शुद्ध होकर के मेरे दिव्य भाव को, दिव्य स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। सो आप भी प्राप्त कर सकते हो। तो दैट इज द वे ऑफ द स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ आफ्टर अटेनिंग विच अ मैन इज नॉट bewildered। तो किसी भी प्रकार से, ये न के न प्रकार है ना, सम और अदर, किसी भी प्रकार से थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ये जितने भी प्रकार के अंग हैं, प्रोसेस हैं, इन सबको फॉलो करके अगर कोई व्यक्ति इस स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ जिस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है, उस स्थिति में अपने आप को ला सकता है, अ, तब ऐसा व्यक्ति अ, कभी भी बिल्डर नहीं होगा, विमोहित नहीं होगा। इफ वन इज thus सिचुएटेड, इस प्रकार की स्थिति में, इवन एट द आवर ऑफ डेथ, मृत्यु के समय भी व्यक्ति विमोहित नहीं होगा। उस समय भी व्यक्ति पूरी तरीके से फिक्स कॉन्शियसनेस, चेतना फिक्स रख करके भगवान को स्मरण कर पाएगा, और इस प्रकार से वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। स्पेशली एट द आवर ऑफ डेथ, मृत्यु के समय, ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होता है। उसी समय हमारा पूरा जो लाइफ टाइम का प्रिपरेशन है वहां पे निकलता है। जस्ट लाइक कोई स्टूडेंट है, वो साल भर पढ़ाई करता है, तो एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है, दैट इज द क्रूशियल आवर ऑफ हिज, मीन्स ऑल वट एवर ही हैज प्रिपेयर्ड। पूरे साल भर उसने जो भी तैयारी की है, उसका आखिरी जो समय है, वो वो एग्जामिनेशन के टाइम पे है। उसी प्रकार से फॉर अस डेथ इज आवर एग्जामिनेशन, टेस्ट, एग्जाम है मृत्यु के समय। उस समय व्यक्ति बिविल्डर हो जाता है जनरली। जो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोसेस स्पिरिचुअल लाइफ को स्वीकार नहीं करता है, वो निश्चित रूप में भ्रमित हो जाता है, और वो वापस से इस भौतिक संसार में गिर जाता है। लेकिन जो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाता, वन हु इज सिचुएटेड, प्रॉपरली सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन में जो पूरी तरीके से अच्छे से स्थित है, तो मृत्यु के समय भी वो अपने आप अपनी चेतना को स्थित रख सकता है, और इस प्रकार से भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। सो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे, इसका तात्पर्य कल पढ़ के इस श्लोक को आगे कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं थोड़ा आलसी हूँ। मैं सोती हूँ तो सोते ही रह जाती हूँ, खाती हूँ तो खाती ही रह जाती हूँ। इसका क्या वेरी उपाय नाइस। है? ये तो बहुत अच्छा गुण है। आपने बताया कि आप जब सोती हैं तो सोते रह जाती हैं, खाती है तो खाते रह जाती हैं। तो बेस्ट है, इसको रिप्लेस कर दीजिए, चैंटिंग करिए। तो चैंटिंग करेंगे तो चैंटिंग ही करते रह जाएंगे। चैंटिंग भी करते तो चैंटिंग ही करते रह जाते हैं, पर जब चैंटिंग नहीं करते ना तो उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, तो सुबह से शाम हो जाती है, हम चैंटिंग भी नहीं करते। और लेकिन जब करने लग जाएंगे तो एक ही बारी में खत्म कर देते हैं, तो तो इसका बेस्ट है ना, क्या उपाय करें? इसका यही उपाय अच्छा है। सबसे उपाय अच्छा ये है कि आप सुबह जब उठते हैं तो इमीडिएटली स्नान वगैरह करके माला लेके बैठ जाइए। तो जब चैंटिंग करेंगे, क्योंकि आपका बहुत अच्छा है नेचर है कि आप जो करना चालू करते हैं तो वही करते रह जाते हैं। तो सुबह सुबह जब चैंटिंग करना आप चालू करेंगे, तो आप चैंटिंग ही करते रह जाएंगे। फिर दिन भर में कुछ भी आप कार्य करेंगे
तो उसमें भगवान का नाम गूंजता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। यही तो हमको चाहिए, है ना। आपको एक जी एक प्रभु छोटी जी। सी और स्टोरी मेरे बता। को ना बीच बीच में सोशल मीडिया एडिक्शन हो जाता है, मैं सोशल मीडिया से एडिक्ट हो जाती हूँ, मैं यूट्यूब जाऊंगी तो यूट्यूब ही स्क्रॉल करते रह जाती हूँ। हाँ, तो इसलिए तो बताया मैं कि ऐसे ऐसे करने की बजाय आप आदत डालिए ऐसे ऐसे, मतलब ये माला जप। तो सोशल मीडिया में स्क्रॉल करना स्टार्ट करने के पहले आप नाम जप करने लग जाइए, तो बेस्ट है। तो ये सही बात है। अभी मैं आपको, हाँ, मैं सीरियसली बोल रहा था पहले भी, लेकिन अभी और सीरियसली आपको बताता हूँ कि ये जो जितने भी हमारे मटेरियल एडिक्शंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो अपने आप ही रिप्लेस हो जाएंगे, चले जाएंगे, अगर हम भगवान कृष्ण से संबंधित जो कार्य हैं, नाम जप है, उनके बारे में श्रवण करना है, उनका सेवा करना है, इससे हम अगर एडिक्ट हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं, तो जो हमारे भौतिक जो आसक्ति है या जो नशा है, एडिक्शन है, उससे हम फिर मुक्त हो सकते हैं। हाँ, प्रभु ठीक है। जी, और ना मैं फूडी हूँ, तो मुझे ना खाने की क्रेविंग होती रहती है। ओ, अच्छी बात है। तो आप भगवान के प्रसाद के लिए क्रेव करिए, कब मुझे जगन्नाथ का महाप्रसाद मिलेगा। प्रभु जी, मैं क्रेविंग। बना के भोग लगा के तुरंत पा लेती हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है। बस जस्ट ये मेक श्योर करिए कि मैं बिना भोग लगाए नहीं खाऊंगी, बाहर का नहीं हाँ, खाऊंगी, बिना कभी भोग लगाए नहीं बाहर। खाती, बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं इतनी फूडी हूँ कि मैं अच्छी घर बात। पे ही सब कुछ बना के खा लेती हूँ। हाँ, तो घर पे बनाइए, जगन्नाथ को भोग लगाइए, उसके बाद खाइए। तो प्रभु प्रसाद भगवान का वही आपको शुद्ध करेगा। तो हमारे जितने भी ये जो टेंडेंसीज हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको हम डायरेक्टली अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम उनको भगवान से अलाइन करके, कृष्ण कॉन्शियस बना कर, कृष्ण के द्वारा स्पिरिचुअलाइज कर दें, तो वो जो क्रेविंग है हमारा, एक्चुअली हमारे लिए एक एसेट बन जाएगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए। जस्ट लाइक कोई जो होता है बहुत वाचाल होता है, वाचाल मतलब दिन भर बोलता ही रहता है, तो उसको जी बोलो ये लो प्रभु जी, मेरे वो पास। गुण भी मेरे अंदर है, मैं बहुत बोलती भी हूँ। इसलिए तो अगर ऐसा गुण भी है ना, तो आप फिर किसी को पकड़ के भगवत गीता का कोई श्लोक, कृष्ण का कुछ प्रभु लीला जी, कोई भागवतम, मुझसे वो सब बोलो। प्रीचिंग लेता ही नहीं है, मैं बहुत ट्राई करती हूँ प्रीचिंग करने की, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं सुनता मेरी प्रीचिंग। तो घर पे मत करिए, आपके किसी फ्रेंड को पकड़िए, कोई जूनियर है, स्पेशली। हाँ, हम हमारे बराबर या बड़े जो है ना, वो हमको सुनना पसंद नहीं करेंगे, प्रचार वो भी अगर आप करेंगे तो। बट आप जूनियर्स को करेंगे तो धीरे धीरे वो लोग हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास समय कम है, ठीक है, अभी 2-3 मिनट में जी मीटिंग प्रभु बंद। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, जय मनोहरिणी। पता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा इनसे रिलेटेड है, क्योंकि वो प्रीचिंग के बारे में बोल रहे थे। तो मेरा प्रभु जी क्वेश्चन है कि मतलब हम लोग मंदिर में सब लोग को बोलते हैं कि आप प्लीज आइए, लेक्चर्स अटेंड कीजिए। और मैं तो बहुत मतलब इनको फॉलो अप भी करती हूँ कि प्लीज आप आइए। बहुत बार बोल बोल के ना, कभी कभी ऐसे फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसे बहुत ज्यादा हो जाता है कि क्या इनको बोल के भी, कितने बार बोल के भी ये लोग सिर्फ हाँ। और हमको अभी कभी कभी तो फोन भी कभी कभी उठाना बंद कर देते हैं, तो ऐसे में क्या हम लोग का अप्रोच होना चाहिए, पॉजिटिव छोड़ के? मतलब आप लोग तो फिर मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग को बहुत ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि मतलब किसी ने ओके, बुक नहीं समझ गया। दिया तो ऐसा, बट हमको कभी हमको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। अगर डिस्करेज होना ही चाहिए तो उन लोगों को डिस्करेज होना चाहिए, दोज हु आर रिजेक्टिंग द ऑफर टू गेट द नेक्टर। हम जब कृष्ण कॉन्शियसनेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन एनी फॉर्म, चाहे बुक, ग्रंथ के माध्यम से, या उनको कुछ शिक्षा दे करके या फॉलो अप करके जब हम बुलाते हैं, तो अगर जो व्यक्ति रिजेक्ट करता है, सो दैट इज हिज मिसफॉर्च्यून, वो उसका दुर्भाग्य है। और हम तो लोगों को फॉर्च्यून बांट रहे हैं, सौभाग्य हम बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारा अपने आप ये हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान का मैसेज, भगवान को अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इन दैट वे वी आर बिकमिंग डियर टू कृष्णा। और वो सामने वाले के व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो हमको उसके लिए बल्कि फील करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान उसके ऊपर कृपा करिए, ताकि कभी वो स्वीकार कर सके। हमको अपने लिए डिस्करेज नहीं होना चाहिए, है ना। और ये थोड़ा बहुत डिस्करेजमेंट मिलता भी है ना, सो दैट इज एक्चुअली गुड, वो अच्छा ही है, क्योंकि इन दैट वे विल बिकम हम्बल।
हम उस तरीके से विनम्रता को प्राप्त करेंगे, जानेंगे कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान पे निर्भरता हमारी बढ़ेगी, भगवान को प्रार्थना हमारा भाव आ पाएगा। इसलिए प्रीचिंग जो है वो बहुत बेस्ट है भगवान के प्रति निर्भरता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम प्रचार करेंगे तो कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि कई लोग हमारी नहीं सुनेंगे, तो हम भगवान पे निर्भर होंगे, प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही इनको प्रेरणा दीजिए कि भक्ति को स्वीकार कर सके। ठीक है। ओके। हाँ हमारे प्रभु कुछ। जी, मेनली क्या है, एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मतलब ये लोग कम से कम मंदिर तो आ रहे हैं, तो मतलब राधा हाँ डांस भी में आ तो चुके हैं, तो हाँ, ये लोग तो आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो इसकी वजह से हम्म, भी एक डिसअपॉइंटमेंट लेवल थोड़ा रहता है। बाकी तो ठीक है। थैंक यू, अच्छा थैंक है, यू। करते रहिए। यस अथर्व ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा क्वेश्चन मेडिटेशन के बारे में था। टिप ऑफ द नोज पे मेडिटेट कैसा करते हैं? टिप ऑफ द नोज वहाँ पे आपको। वो जो प्रोसेस है हाँ। ये अष्टांग योग का प्रोसेस है, टिप ऑफ द नोज पे मेडिटेट करने का, जो कि सतयुग का प्रोसेस है। और इस अच्छा। कलयुग में एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन को पहले ये प्रोसेस 6 चैप्टर में अच्छा। भगवान रिकमेंड करते हैं, और अर्जुन साफ मना कर देते हैं, आप। बोलते हैं भगवान को कि ये इस युग में हाँ। ये इम्प्रैक्टिकल प्रोसेस है। तो हाँ। हालांकि ये जो प्रोसेस है ये ऑथराइज है, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर दिस एज ऑफ कली, क्योंकि इस युग में लोगों का मन ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस, मेडिटेट। तो इसलिए जो इजिएस्ट प्रोसेस दिया गया है वो हरिनाम दिया गया है, भगवान के नाम का उच्चारण करके वो सुनना वो ज्यादा इजी है, उस पर फोकस कर पाना ज्यादा आसान है, और उसके द्वारा जो लाभ है वो वही लाभ मिलता है जो सतयुग में कई हजारों वर्षों तक योगी जो है पूर्ण रूप से समाधि में जा करके भगवान को ध्यान करता था। ठीक है। अच्छा तो प्रभु। इसमें बेटर यू क्योंकि फोकस ऑन द होली नेम ऑफ कृष्णा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द टिप ऑफ द नोज। ओके। We chant Hare Krishna and just hear Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। ठीक है। ठीक है प्रभु। क्योंकि यहाँ ओके। पे लिखा था ध्यान आई है चैप्टर 13 में, टेक्स्ट 13 में, वन शुड होल्ड वन बॉडी नेक एंड हेड यस तीनस यस, वो इन अ प्रोसेस स्ट्रेट भगवान लाइन। ने रिकमेंड किया था, अच्छा। लेकिन वो बाद में अर्जुन रिजेक्ट कर देते हैं, फिर भगवान बेस्ट मेथड बताते हैं कि डायरेक्टली मेरे बारे में चिंतन करो और मेरा नाम जप करो। ठीक है, वो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और ठीक है क्लैरिफाई हो प्रभु। जाएगा। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। यस। समय है क्या सिंगल टू का? आयुषी माता जी आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे ऐसा ही मतलब हमारी साइड में कृष्ण भक्ति के बारे में कोई मतलब कुछ जानता ही नहीं है। उन्हें कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और जैसे हमें पता है, तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें भटकाया जाता है कि चैंटिंग क्यों किया जा रहा है, भगवत गीता क्यों पढ़ा जा रहा है, इस्कॉन ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब इस चीजों के लिए हम लोग को भक्ति के मार्ग से भटकाया जाता है। काफी लोग ऐसे टोकते वगैरह भी हैं कि क्यों कृष्ण भक्ति करनी है, या क्यों तुम्हें माला करनी है, क्यों भगवत गीता पढ़नी है। इसके लिए क्या करे प्रभु जी? तो उनको सबसे सरल उत्तर ये दे सकते हैं, अगर वो सुनने के लिए तैयार हैं तो हम उनको फिलॉसफी भी बता सकते हैं कि क्यों करना चाहिए गीता के आधार पर। लेकिन अगर सुनने के लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते हैं तो उनको ये बोल सकते हैं कि ये करने से मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे मन की शांति मिलती है, और मैं जो कार्य करना चाहती हूँ उसमें मैं फोकस कर सकती हूँ, इसलिए मुझे हेल्पफुल है। जस्ट लाइक किसी व्यक्ति को जो एक्सरसाइज करने से वो एक्टिव रहता है, तो एक्सरसाइज करता है, तो कोई प्रश्न थोड़ी ना पूछ सकता है कि आप इतना एक्सरसाइज क्यों करते हो, घंटों घंटों से 1 घंटा समय वेस्ट क्यों करते हो। कि वो करने से अगर मैं 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं पूरा दिन भर एक्टिव रहता हूँ, मेरा मन साफ अच्छा रहता है, तो मैं फोकस कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार से भगवान का नाम जप करना, गीता पढ़ने से मेरा बुद्धि क्लियर काम करता है, शांत मन शांत रहता है, इसलिए मैं करती हूँ। ये सिंपल आंसर आप दे सकते हैं जिसमें उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है फिलोसफी समझने के लिए तो उनको बता सकते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य केवल ये नहीं है कि कुत्ते बिल्ली सुअर की तरह हम केवल भोग करके शरीर छोड़ के चले जाएं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान निकालें और अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल करके भगवान के धाम में प्रवेश दिलाएं। ठीक है, लेकिन जनरली ज्यादातर लोग ये सब जो ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनको ये सब हाँ, जानने में रुचि नहीं होती।
नहीं है हमारी भक्ति को, या हमें हमें जज करने लगते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या हमें भगवत गीता जैसे पढ़ते हैं तो उसके लिए भी प्लस इस्कॉन भी हमें नहीं जाने दिया जाता है। एक बार गई थी ना, अब क्यों जाना है तुम्हें इस्कॉन, यहाँ से हमारे साइड से काफी दूर भी है, तो मुझे जाने ही नहीं दिया जाता है कि क्यों जाना है। अभी गई थी ना, एक दिन गई थी, मुझे जाना रहता है तो उसमें भी मुझे रोका टोकी किया जाता है, क्यों जाया जा रहा है, क्यों जाओगी। तो उनको प्रयास कर सकते हैं समझाने का प्रेम से कि मैं इस्कॉन जाती हूँ, गीता पढ़ती हूँ, नाम जप करती हूँ, तो उससे मेरा मन शांत होता है। मैं अपने अगर आप स्टूडेंट हैं तो बता सकते हैं कि स्टडीज में फोकस करने में प्रेरणा मिलती है ना। हर कोई तो चाहता है ना, अभी कोई जब है, कोई कोई व्यक्ति कुछ कार्य करते करते, पढ़ाई करते करते बहुत जब वो मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है, तो कोई पार्टी जाता है, मूवी देखने जाता है, कोई पार्क में टहलने जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई रेस्टोरेंट जाता है। तो उसी प्रकार से मैं जब मंदिर, इस्कॉन मंदिर जाती हूँ, नाम जप करती हूँ, गीता पढ़ती हूँ, तो मेरा मन जो है स्ट्रेस फ्री हो जाता है, तो मैं ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकती हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे प्रेम से बताना चाहिए। बट ठीक है, प्रयास करिए, धीरे धीरे भगवान को प्रार्थना करिए अल्टीमेटली कि भगवान मैं आपका भक्ति करना चाहती हूँ, शरण लेना चाहती हूँ, लेकिन कुछ बाधाएं हैं, कुछ लोग मुझे रोकने का प्रयास करते हैं। आप कुछ ऐसी कृपा करिए कि उनका हृदय परिवर्तित हो जाए और मुझे वो रोकने का प्रयास ना करे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा।